हेलो फ्रेंड्स, लेट्स सुविद्या जी टी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम 125 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर आपके साथ आए हैं और आपके साथ इस प्रैक्टिस सेट को हम सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए जिससे आने वाले प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ए ऑप्शन है 1947, बी है 1948, सी 1956 और डी है 1952। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1947। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 27 अगस्त 1947 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। 1 किलोमीटर में होते हैं। ए ऑप्शन है 1000 मीटर, बी 100 मीटर, सी 100 डेसीमीटर और डी है 1000 मिलीमीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? ए ऑप्शन है भाषणों का आयोजन किया जा रहा है, बी प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं, सी चलचित्रों का निर्माण किया जा रहा है और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होती है। ए ऑप्शन है प्रथम चिकित्सा अधिकारी, बी द्वितीय चिकित्सा अधिकारी, सी तृतीय चिकित्सा अधिकारी और डी है चिकित्सा निरीक्षक। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रथम चिकित्सा अधिकारी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी प्रथम चिकित्सा अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वह स्थिति जिसमें प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए। जो प्राथमिक चिकित्सा दे रहा है उसे सबसे पहले प्राथमिकता किस चीज़ को देनी चाहिए? ए ऑप्शन है स्राव अवरोध, बी गंभीर रूप से जलना, सी औसत रक्तस्राव, डी बहुअस्त भंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए स्राव अवरोध। स्राव अवरोध की स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि यदि रक्तस्राव को नहीं रोका गया तो व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, खुले घाव के लिए प्राथमिक चिकित्सा देते वक्त ए ऑप्शन है घुसी हुई वस्तुओं को निकालना चाहिए, बी टूटे हुए हिस्सों को हटाना चाहिए, सी निकासी अंगों को बदल देना चाहिए और डी है चोट को केज से ढक देना चाहिए। तो 6 का राइट आंसर क्या होगा? 6 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। सबसे पहले प्राथमिक चिकित्सा देते वक्त जो हड्डियों में या मांसपेशियों में चीज़ें घुस जाती हैं उनको निकाल देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, घुसी हुई वस्तुओं को निकालना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसी स्थिति जिसमें स्तरबद्ध नमूना चयन के तरीके प्रभावकारी होते हैं वे हैं। ए ऑप्शन है शिक्षण संस्थाएं, बी ग्रामीण क्षेत्र, सी शहरी मलिन बस्ती और डी है राष्ट्रीय संस्था। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ग्रामीण क्षेत्र। क्या होगा? ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्र। ऐसी स्थिति जिसमें स्तरबद्ध नमूना चयन के तरीके प्रभावकारी होते हैं वे ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा अप्रचलित चाचणी है? ए ऑप्शन है जेड चाचणी, बी टी चाचणी और सी है एफ चाचणी, डी ची स्क्वायर चाचणी। तो इसका राइट आंसर 8 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ची स्क्वायर चाचणी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण रोपित हुआ है। ए ऑप्शन है खंडों द्वारा, बी सरकार द्वारा, सी स्वायत्त शासी निकायों द्वारा और डी है पंचायती राज द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पंचायती राज द्वारा।
क्योंकि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 द्वारा जो है पंचायती राज प्रणाली को जारी किया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 9 को पुनः स्थापित कर 16 नए अनुच्छेद और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्या 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए और 11वां अनुसूची जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और इसके पंचायती राज के अंतर्गत कितने विषय आते हैं, तो 29 विषय। कितने विषय आते हैं, 29 विषय, 29 विषय इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम का उद्देश्य है। ए ऑप्शन है जीविका की सुरक्षा बढ़ाना, बी प्रत्येक जिले में रोजगार प्रदान करना, सी कम से कम 100 दिनों के लिए काम देना, डी यदि काम का अवसर नहीं दिया जाता तो मुआवजा प्रदान किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यदि काम का अवसर नहीं दिया जाता तो मुआवजा प्रदान करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से अर्थपूर्ण लघुत्तम इकाई है। अर्थपूर्ण लघुत्तम इकाई है। ए ऑप्शन है मार्फिन, बी फोनीम, सी सिंटैक्स, डी सीमेंटिक्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा मार्फिन। क्या होगा, ऑप्शन ए मार्फिन। क्या होगा, ऑप्शन ए मार्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सबसे ज़्यादा ध्वनियों का शोर निम्न में से किससे है। ए ऑप्शन है फौजी राइफल, बी हवाई हमले में रसायन, और सी है लाउड स्पीकर, डी रॉक संगीत। तो सबसे ज़्यादा ध्वनियों का शोर फौजी राइफल में होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द्रव धाराओं में घुले हुए वाष्पशील कार्बनिकों और अन्य प्रदूषक गैसों को दूर करने के लिए प्रयुक्त तकनीकों को किस नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है एयर स्ट्रिपिंग, बी सेटलिंग, सी फल्सिंग, डी डी है क्लोरिनेशन। तो इसका क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी क्लोरिनेशन। क्या होगा, क्लोरिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इंसुलिन का स्रवण होता है। ए ऑप्शन है यकृत द्वारा, बी अग्नाशय द्वारा, सी जठर द्वारा, और डी है जिह्वा द्वारा। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा अग्नाशय द्वारा। किसके द्वारा, अग्नाशय के द्वारा। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की दीपकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। यह क्या करता है, यह ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। ए ऑप्शन है कार्निया, बी परतारिका, सी पुतली, डी दृष्टि पटल। तो इसका राइट आंसर 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा दृष्टि पटल। मानव के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहते हैं, दृष्टि पटल। नेक्स्ट, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है। ए ऑप्शन है प्रामस्तिष्क में, बी अनुमस्तिष्क में, सी कशेरुक रज्जु में, डी तंत्रिका कोशिका में। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण ऑप्शन सी कशेरु रज्जु में होता है। कहाँ होता है, कशेरुक रज्जु में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। शरीर में ऊतक ऑक्सीजन मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। ए ऑप्शन है पोटेशियम, बी सोडियम, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हीमोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा हीमोग्लोबिन। शरीर में ऊतक ऑक्सीजन मध्यवर्ती के रूप में हीमोग्लोबिन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, गर्भ धारण करने का निश्चित पता चलता है। ए ऑप्शन है उल्टी होना, बी पेट का बढ़ाना, सी मूत्र में हार्मोन्स का मिलना, और डी है रक्तचाप बढ़ना। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा मूत्र में हार्मोन्स का मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, लार में उपस्थित
उस एंजाइम का नाम बताइए जो भोजन के पाचन में मदद करता है। ए ऑप्शन है सैलरी एमाइलेज, बी बीटा एमाइलेज, सी अल्फा डेक्सट्रोज, डी है बीटा डेक्सट्रोज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा सैलरी एमाइलेज। क्या होगा? सैलरी माइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, गहरी सांस लेते समय लगभग कितने वायु फेफड़ों में भरी व निकाली जा सकती है? ए ऑप्शन है 1600 घन मीटर, नेक्स्ट है बी ऑप्शन है 1400 घन सेंटीमीटर और सी है 1640 घन सेंटीमीटर, डी 1540 घन सेंटीमीटर। गहरी सांस लेते समय लगभग कितनी वायु फेफड़ों में भरी व निकाली जा सकती है? तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1640 घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, मांसपेशियां जल, प्रोटीन, खनिज लवण तथा वसा आदि। ए ऑप्शन है 70%, बी 35%, सी 50% और डी है 25%। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 70% होती हैं। मांसपेशियां जल, प्रोटीन, खनिज लवण तथा वसा आदि 70% होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ए ऑप्शन है केंद्रक, बी कोशिका द्रव्य, सी कोशिका भित्ति, डी जीव द्रव्य। तो कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है वह केंद्रक होता है और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, समस्या का समाधान ज्ञात करने के लिए प्रतिभागियों के मस्तिष्क को प्रेरित करना क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है बोलचाल, बी संगोष्ठी, सी वाद विवाद, डी ब्रेन स्ट्रोमिंग। तो इसका राइट आंसर 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ब्रेन स्ट्रोमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, बुद्धि के विकास को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। नहीं पूछ रहा है तो इसको नहीं को ध्यान में रखना है। ए ऑप्शन है वंशानुक्रम, बी धार्मिक मान्यताएं, सी व्यवसाय और डी है प्रजातीय विभिन्नता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा धार्मिक मान्यताएं। जो बुद्धि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तत्व नहीं है, वो धार्मिक मान्यताएं हैं। जबकि वंशानुक्रम, व्यवसाय, प्रजातीय विभिन्नता और जो है स्वास्थ्य, ये सब क्या हैं? बुद्धि को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, ज़्यादातर बच्चे कौन सी उम्र में 2 शब्दों के वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं? ए ऑप्शन है 6 से 12 महीने के बच्चे, बी 12 से 15 महीने के, सी 15 से 18 महीने के और डी है 18 से 24 महीने के। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 18 से 24 महीने के बच्चे जो है वो 2 शब्द के वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, माता और शिशु के बीच में बनने वाला प्रथम बंधन क्या होता है? ए ऑप्शन है सहयोग, बी लगाव का होता है, सी क्रोध का होता है और डी संवेग का होता है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा लगाव। जो माता और शिशु का जो पहला संबंध बनता है, जो पहला बंधन बनता है वो लगाव का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, शिशु किस आयु में वास्तविक वियोग आसक्ति बंधन के साक्ष्य वियोग व्यग्रता के रूप में प्रदर्शित करते हैं? जो है ए ऑप्शन है जन्म से, बी है 4 से 6 माह पर और सी है 6 से 8 माह पर, डी 8 से 10 माह पर। तो जो शिशु के जो आसक्ति बंधन और वास्तविक वियोग का जो प्रदर्शन करते हैं, वियोग व्यग्रता का, वो करते हैं 4 से 6 माह पर। किस पे? 4 से 6 माह पर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टीका इंट्रामस्क्यूलर मार्ग द्वारा दिया जाता है? कौन सा टीका जो है इंट्रामस्क्यूलर मार्ग द्वारा दिया जाता है? तो ए ऑप्शन है खसरा, बी MMR, सी BCG और डी है DPT। तो इसका राइट आंसर खसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए खसरा।
जो खसरा का टीका होता है वह इंट्रामस्क्यूलर मार्ग द्वारा दिया जाता है। खसरा क्या होती है? एक संक्रामक बीमारी है जो किसी के संपर्क में आने पर जो है होने का डर रहता है। इसमें सबसे पहले सर्दी और खांसी हो जाती है और नाक और आँखों से जो है पानी बहने लगता है। ये जो है खसरा के लक्षण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को लगाया जाता है। ए ऑप्शन है खसरे का टीका लगाया जाता है, या बी BCG का टीका है, सी MMR का टीका, और डी उपर्युक्त में से सभी। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, BCG का टीका। जन्म के तुरंत बाद जो बच्चे को टीका लगता है वह BCG का टीका लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः नवजात शिशु कितने घंटे की नींद लेता है? तो ए ऑप्शन है 20 घंटे का, बी 13 घंटे का, सी 7 घंटे का, और डी है 4 घंटे का। तो जो नवजात शिशु होता है वह जो है 20 घंटे सोता है और 4 घंटे जागता है। जब शुरू में बच्चा जन्म लेता है तो जो है 20 घंटे की नींद लेता है और धीरे धीरे उसके नींद में कमी होती जाती है। उसके बाद जब जन्म काल में जो है वो 20 घंटे का लेता है, फिर उसके बाद 3 महीने का हो जाता है तो 19 घंटे का, और 6 माह में 18 घंटे का, और 12 माह जब होता है तो 16 घंटे का नींद लेना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, पूर्ण परिपक्व शिशु वह है जो गर्भधारण के सप्ताह पश्चात जन्म लेता है। कितने सप्ताह पश्चात जन्म लेता है? ए ऑप्शन है 30, बी है 32, सी है 34, और डी है 37। तो जो पूर्ण परिपक्व शिशु होता है वह 37 सप्ताह में जन्म लेता है। 37 सप्ताह से 42 सप्ताह के बीच में जन्म लेता है, वह पूर्ण परिपक्व शिशु होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मासिक धर्म। मासिक धर्म जो मासिक चक्र का समय होता है क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है यौवन, बी राजोनिवृत्ति, सी राजोदर्शन, और डी है मासिक स्राव। तो मासिक चक्र का जो समय होता है वो रजोदर्शन के नाम से जाना जाता है। जब लड़कियां जो है शारीरिक विकास को पूर्ण कर लेती हैं और युवा हो जाती हैं तब इस जो है रजोधर्म का जो रजोदर्शन है इसका श्राव होता है, जिसे मासिक धर्म, रजोधर्म या रजोदर्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। 33 जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं जिससे वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने। तो ए 33 है, जब जाइगोट तो उसे एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। ए ऑप्शन है स्थापित नहीं होता है, बी डिम्बवाहिनी नली में स्थापित होता है, सी गर्भाशय में स्थापित होता है, और डी अविकसित होता है। तो जब जाइगोट जो है क्या करता है, डिम्बवाहिनी नली में, किसमें? डिम्बवाहिनी नली में स्थापित होता है तो उसे एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं। 34, कॉपर्स ल्यूटियम स्रावित करती है। कॉपर्स ल्यूटियम स्रावित करती है। ए ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन, बी है ए और सी दोनों, सी एस्ट्रोजोन, और डी है थायरॉक्सिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ए और सी दोनों, एस्ट्रोजोन और थायरॉक्सिन, ये दोनों जो है कॉपर्स ल्यूटियम जो है स्रावित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, अहंकार के समारोह पर आधारित है। ए ऑप्शन है आनंद के सिद्धांत, बी वास्तविकता सिद्धांत, सी रिफ्लेक्स एक्शन, और डी है प्रैक्टिकल अनुभव। तो जो आनंद जो अहंकार का समारोह होता है वह किस पर आधारित होता है? किस पर? 35 का राइट आंसर हो जाएगा बी, वास्तविकता, रियलिटी पर। किस पर? रियलिटी पर आधारित होता है। जो रियलिटी प्रिंसिपल होते हैं उस पर ये ईगो आधारित होता है। इड ईगो और सुपर ईगो सबको पता है ना। ये जो है किसका है सिद्धांत? वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ये जो है फ्रेयार्ड का सिद्धांत है। तो इसमें जो है वास्तविकता, रियलिटी प्रिंसिपल पर आधारित
अहंकार होता है, ईगो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइको एनालिटिकल सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है? ए ऑप्शन है एरिक्सन ने, बी सिगमंड फ्रायड ने और सी फ्रियाजे ने, डी कार्ल रोजर ने। तो इसका राइट आंसर सिगमंड फ्रायड होगा। साइको एनालिटिकल सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, वयस्कों में दृष्टिकोण संबंधी परिवर्तनों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि है? ए सामूहिक सभा, बी ग्रेवेट, सी भूमिका अभिनय, डी विधि प्रदर्शन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भूमिका अभिनय। नेक्स्ट क्वेश्चन, छद्म परिपक्वता, छद्म परिपक्वता काल होता है? ए ऑप्शन है किशोरावस्था, बी शैशवावस्था, सी पूर्व बाल्यावस्था और डी उत्तर बाल्यावस्था। तो छद्म परिपक्वता का जो काल होता है उसे किशोरावस्था कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? किशोरावस्था। नेक्स्ट, एक शिशु घुटने के बल चलना जिस आयु में प्रारंभ करता है, या है 3 से 5 महीने का, बी 7 से 9 महीने का, सी 10 से 12 महीने का और डी 1 वर्ष बाद। एक शिशु घुटने के बल चलना जिस आयु में प्रारंभ करता है वह कौन सा महीना होता है? तो वह 7 से 9 महीना होता है। सा बी ऑप्शन इज करेक्ट होता है। 7 से 9 महीने में शिशु घुटने के बल चलना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति का खोई हुई कार्य क्षमता को पुनः बहाल करने की प्रक्रिया कहलाती है? ए चिकित्सा, बी पुनर्वास, सी हस्तक्षेपण, डी उत्प्रेरण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा पुनर्वास। क्या होगा? पुनर्वास कहलाती है। नेक्स्ट, विकास की कौन सी दशा गेंग एज कहलाती है? ए ऑप्शन है पूर्व बचपन, बी उत्तर बचपन, सी पूर्व किशोरावस्था, डी उत्तर किशोरावस्था। तो उत्तर किशोरावस्था जो होता है, जो उत्तर बचपन अवस्था होती है गैंग एज कहलाती है। उत्तर बाल्यावस्था, चाहे बचपन अवस्था कहिए चाहे बाल्यावस्था कहिए, तो एक ही है। इस उत्तर बाल्यावस्था को ही गैंग एज अवस्था कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, किसी विकासकारी कार्यक्रम का मूल्यांकन की तुलना में किसको किया जाता है? ए इच्छाओं को, बी लागत को, सी संसाधनों को, डी उद्देश्यों को। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उद्देश्यों को। किसी विकासकारी कार्यक्रम के मूल्यांकन की तुलना उद्देश्यों की तुलना में किया जाता है। नेक्स्ट, टेबुला रासा का मतलब होता है? टेबुला रासा का मतलब ए ऑप्शन है टेबुलर अरेंजमेंट, सी बी है ब्लैक स्लेट, सी कुर्सी और मेज, डी बोर्ड और स्लेट। तो बी ऑप्शन ब्लैंक स्लेट। क्या होता है? जॉन लॉक के अनुसार है बच्चे का मन खाली स्लेट की भांति होता है जिस पर आप जो चाहे आप लिख सकते हैं। तो ये क्या है? ब्लैंक स्लेट, यानी खाली स्लेट होता है, खाली स्थान होता है। टेबुलर रासा का मतलब होता है खाली स्थान जिसमें आप जो चाहे लिख सकते हैं, तो इसे ब्लैंक स्लेट बोलते हैं। नेक्स्ट, निकट दूर क्रम में क्रियात्मक विकास होता है? ए ऑप्शन है सिर से पैर की ओर, बी सिर से छाती तक और सी है केंद्र से परिधि की ओर, डी छाती से पैर की ओर। तो निकट दूर क्रम में जो विकास होता है वह जो है कहाँ होता है? केंद्र से परिधि की ओर होता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, संस्थाएं जो 2 से कम उम्र के बच्चों की संरक्षता व देखभाल करती हैं उन्हें कहते हैं? ए ऑप्शन है क्रेच, बी बालवाड़ी, सी शिशु स्कूल और डी है रिमांड घर। तो इसका 45 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन होगा इसका क्रेच। क्या कहते हैं? क्रेच। क्रेच जो होती हैं ये 1 से 3 वर्ष के शिशुओं की देखभाल करती हैं, और जो ये बालवाड़ी होता है यह जो है 2.5 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करता है। रिमांड घर में जो होते हैं, रिमांड घर में 12 से 18 वर्ष, कितने? 12 से 18 वर्ष के बच्चों को जो है इसमें देखभाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा क्रेच। 2 से कम उम्र के बच्चों की देखभाल कौन करता है? क्रेच करती है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बाल मनोविज्ञान व वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास के अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है, किसने कहा है? तो यह परिभाषा किसकी है? ए ऑप्शन है जेम्स ड्रेवर की, बी एच.जे. आइसेंक की, और सी है क्रो की, डी ए.बी. हार्लॉक की। तो ये जो है 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रो की। किसकी होगी? क्रो की। नेक्स्ट, ये जो बाल मनोविज्ञान होता है वह वैज्ञानिक अध्ययन होता है जो व्यक्ति के गर्भकाल से प्रारंभ होकर किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक अध्ययन करता है, क्रो की परिभाषा है। इसको नोट कर लीजिए या लिख लीजिए कहीं पे। चलिए शुरू करते हैं। महिला शिक्षा निधि की स्थापना कब तथा कहाँ द्वितीय अधिवेशन में हुई? ए ऑप्शन है सन 1928 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी, और बी है सन 1920 ईस्वी बम्बई में, सन 1938 ईस्वी कलकत्ता में, डी सन 1955 ईस्वी लखनऊ में। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सन 1928 ईस्वी में दिल्ली में महिला शिक्षा निधि की स्थापना हुई थी। द्वितीय अधिवेशन हुआ था सन 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रीय रक्त अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाने वाली बड़ी टिकिया में होता है। ए ऑप्शन है 600 मिलीग्राम लौह तत्व और 500 यूजी फोलिक अम्ल, बी है 500 मिलीग्राम फोलिक अम्ल, और सी है 600 यूजी लौह तत्व, और डी है 200 मिलीग्राम लौह तत्व और 200 यूजी फोलिक तत्व। तो जो राष्ट्रीय रक्त अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम की जो टिकिया दी जाती है वो जो है कितनी होती है? बी ऑप्शन है 500 मिलीग्राम फोलिक अम्ल उसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, एकीकृत बाल विकास योजना किस सन में शुरू हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकीकृत बाल विकास योजना किस सन में शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1975। ICDS, एकीकृत को क्या बोलते हैं? ICDS। ये जो है एकीकृत बाल विकास, इसका फुल फॉर्म है ICDS का। और इसका जो शुरुआत हुई वह 1975 में हुई है। कब हुई है? 1975 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है। सामुदायिक बहुत बार पूछा गया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। तो ए ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1952, बी 5 सितंबर 1954, सी 2 नवंबर 1956, और डी है 10 अक्टूबर 1958। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, वन स्टॉप सेंटर योजना के निम्नलिखित घटक हैं। ए ऑप्शन है मेडिकल सहायता, बी कानूनी सहायता, सी वित्तीय सहायता, और डी है मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करना। तो इसका विकल्प दिया गया है। तो इस विकल्प में 51 के विकल्प में जो सही होगा वह होगा, पहला तो होगा मेडिकल्स, क्या होगा? मेडिकल सहायता प्राप्त करना, मेडिकल सहायता प्राप्त करना, और उसके बाद होगा क्या होगा? कानूनी सहायता, यानी कानूनी सहायता प्राप्त करना, और उसके बाद होगा मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करना। तो वन स्टॉप सेंटर योजना जो होती है इसके निम्नलिखित घटक जो हैं वो 3 हैं। ये क्या है? मेडिकल सहायता प्रदान करना, कानूनी सहायता प्रदान करना, और मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करना। वित्तीय सहायता प्रदान करना ये इसका घटक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 का राइट आंसर मिलाने पे ए और बी और डी होगा, ए बी और डी। तो इसका राइट आंसर ए बी और डी, तो बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में कहा गया कि राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें स्त्रियों तथा बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो? तो ए ऑप्शन है प्रस्तावना में, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, सी मौलिक अधिकार में, डी आपातकालीन शक्तियों में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 53 पे आ जाते हैं। 53 पे आते हैं। WHO की स्वास्थ्य के बारे में दी गई परिभाषा इनमें से कौन सी है?
तो ए ऑप्शन है जीवित जीव की कार्यात्मक और चयापचय क्षमता का स्तर जो होता है, और बी है शारीरिक, मानसिक या सामाजिक परिवर्तनों का सामना करते हुए समय प्रबंधनों या अनुकूलता की ओर आत्म प्रबंधन की क्षमता। और इसमें सी ऑप्शन है